पांचवा प्रश्न आ गया। खेल का पहला पड़ाव 25,000 रुपए ये रहा आपके सामने। गणेश आचार्य, रेमो डिसूजा और बॉस्को मार्टिस आमतौर पर किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? गणेश आचार्य, रेमो डिसूजा एंड बॉस्को मार्टिस are usually affiliated with which profession? A. Choreography, B. Singing, C. Stunts, D. Lyrics. Choreography, गायन, स्टंट या गीतकार? सर प्लीज लॉक ए, कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी ए, कोरियोग्राफी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब। 25,000 रुपया जीत लिया आपने। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न, 50,000 रुपए और यहां से मिलेंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए ये रहा आपके सामने। श्री ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री रहे थे? श्री ओम प्रकाश चौटाला was sworn in 5 times as the chief minister of which state? A. हिमाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी हरियाणा। सर मुझे डी हरियाणा लग रहा है। okay. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी हरियाणा। तय कर लिया? हाँ। डी हरियाणा पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। सही उत्तर दिया है आपने, 50,000 रुपए जीत लिए। उनके पिता ताऊ देवीलाल जी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। वेल प्लेड। आगे चलते हैं धरा जी, 7वां प्रश्न आएगा 1 लाख रुपए के लिए। रेडी? 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए और आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ये रहा। क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन जैसे तत्वों को क्या संयुक्त नाम दिया गया है? What is the collective name given to elements like chlorine, fluorine and bromine? A. Noble gases, B. Halogens, C. Hydrocarbons, or is it D. Sublime gases? सर ये हेलोजेंस हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, हेलोजेंस। ऑप्शन बी को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। Halogens. Well played, Dhara is the right answer. Thank you, sir. Halogens. Thank you, sir. हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और एस्टेटीन जैसे तत्व जो हैं वो शामिल हैं। ये हैलोजन जो है आमतौर पर ये बिजली के बल्ब के साथ इसका संपर्क होता है। ये कैसे आ गया सब फ्लोरीन फ्लोरीन? सर ये ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो पीरियोडिक टेबल में नाम दिए हुए हैं सारे साइंटिस्ट ने। तो ये जो सर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल के, उनको सर हेलोजेंस बोलते हैं। और ये सर ना ये क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये उसी का ही पार्ट है। तो ये जो हैलोजन बत्ती जलती है, हाँ, उसके अंदर ये सब होता है? नहीं 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 सर। फिर हैलोजन लैंप क्यों बोलते हैं? नहीं मालूम? नहीं। चलिए एक बात तो आपको नहीं मालूम है, बाकी सब चीज मालूम है। जरा जी आगे का क्या सोच रखा है आपने अपने जीवन में? अपना जो भविष्य है उसके बारे में क्या सोच रखा है? सर मैंने क्योंकि ये ओएनजीसी में काम करना है तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह स्थान होता है। सर बहुत ज्यादा बड़ी बात है ये, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। लेकिन सर मुझे यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ पे भी रह के मैं कंट्री की सेवा ही कर रही हूँ एक तरीके से। पर सर मुझे और बड़े लेवल पे अपने करियर को लेके जाना है और बड़े लेवल पे इम्पैक्ट लेके आना है। सर मुझे यूपीएससी एक बार देना है। आईएएस में अफसर बनना चाह रहे हैं? अफसर बनना चाहती हूँ सर। अच्छा ये सब तो हो गया है देवी जी, आगे चल के बस यही? सर मैं समझ रही हूँ आपका इशारा। हाँ बस समझ गए ना। सर मेरा तो करियर की तरफ है इंक्लिनेशन, लेकिन पेरेंट्स है, समाज वाले हैं, तो मेरी भी एज हो गई है शादी की। पेरेंट्स ने मेरे लिए 2 लड़के देखे सर। मैं अरेंज सेटअप में 2 लड़कों से मिली, दोनों एलीट इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते थे। फिर भी सर इस जमाने में भी ये चीज होती है और वो भी इतने एलीट इंस्टीट्यूशन के लोग कर सकते हैं सर। वो डाउरी मतलब डाउरी डिमांड कर सकते हैं, और वो भी ऐसे सिनारियों में जब एक लड़की सामने वाली इंडिपेंडेंट है,
जॉब है उसकी, डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में आज के जमाने में भी वो लोग डाउरी डिमांड कर सकते हैं। इससे सर मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ इस नहीं, बात हम से। सब बहुत पीड़ित हैं इससे, और ये प्रथा जो है इसको बंद करना चाहिए। और सर डिमांड्स भी इतनी इलेजिटिमेट होती हैं कि आपको इतने पैसे देने हैं तो ही हम बात कर सकते हैं, वरना हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। तो ये सारी चीजें सर सुनने को मिलती हैं। सबको बोलो तेल लेने जाओ। अब मैं यही बोलूंगी। और क्या यार दहेज मांग रहे हैं यार? ये जो दहेज है और ये जो महिलाओं के ऊपर लांछन कसते हैं कि इसको 8वीं तक पढ़ाओ, आगे जा करके चूल्हा वगैरह सिखाओ, ये गलत बात। और आज आपके माता पिता बहुत गर्व से कह सकते होंगे कि आपने जो चाहा मन में अपने अपने आप को शिक्षित किया, और आप एक ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ पर आप वहाँ संतुष्ट नहीं है और भी आगे आप जाना चाह रहे हैं। जी सर। बहुत अच्छी बात है, जी बहुत सर। बहुत बधाई आपको सर। ऑलराइट जरा जी, आगे चलते हैं खेल में। 8वां प्रश्न है 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कालीबंगा, हड़प्पा स्थल इनमें से किस राज्य में स्थित है? द हड़प्पन साइट ऑफ कालीबंगा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी उड़ीसा? फिर मैंने पढ़ा था इसके बारे में, कालीबंगन हड़प्पन साइट है जो सर राजस्थान लग रहा है मुझे। राजस्थान, एमपी, बिहार, उड़ीसा। सर मैं राजस्थान के साथ जाना चाहूंगी। Okay. प्लीज लॉक ए राजस्थान। सोच समझ के कह रहे हैं धरा जी, ए राजस्थान पे ताला लगाने के लिए। सर डराओ मत। नहीं, माता जी को देख रहा था, माता जी बहुत परेशान लग रही है। अच्छा सुनिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ 1000 रुपया हार जाएंगे और क्या, लेकिन बोलने लायक होंगे कि तेल लेने जाओ। जीत गए हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये हड़प्पा स्थल जो है उत्तर और मध्य भारत में कई जगह है और महाराष्ट्र तक ये फैले हुए हैं, हड़प्पन स्थल। ओके, ये जो ओएनजीसी में नौकरी होती है, इसे पाना बड़ा कठिन होता होगा, बड़ा चैलेंजिंग होता होगा, क्योंकि इसमें कई सारे इम्तिहान करने होंगे। और सर कौन से इम्तिहान लगते हैं इसमें? सर ओएनजीसी खुद के लिए एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करती है। एक तो सर वो हर साल वो वैकेंसी होती भी नहीं है, हर 4 या 5 साल में वो वैकेंसी आती है। okay. तो जब सर मैंने अप्लाई किया था तो 7 to 8,000 लोग थे ऑल ओवर गुजरात, और उसमें से सर 14 वैकेंसीज थी। तो उसमें सर मेरा फर्स्ट रैंक था पूरे गुजरात में। क्या बात है, 7,000 में से पहला रैंक उनका। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये जानकर, जैसे कि माता जी अभी कह रही थी, जब वो कह सकती हैं कि मेरी बेटी यहाँ काम कर रही है, तो बड़ा गर्व होता है हमको। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को।